ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के महाकवरेज पर आ पहुंचा है। मध्य प्रदेश की आदिवासी सीट अनूपपुर में अनूपपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर बिसाहू लाल विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने बीच मझधार में बरसों की वफादारी को मंत्री बनने के चक्कर में छोड़ दिया और इस उपचुनाव में वो भाजपा का दामन थामकर कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव मैदान में खड़े हो गए। जबकि उनके इस फैसले से अब भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का डर सता रहा है, तो कांग्रेस इस आदिवासी बहुल इलाके से फिर जीत की कहानी लिखने की तैयारी में जुट गई है। एक आकलन के मुताबिक मध्य प्रदेश में जहां भाजपा का जनाधार घटा है, वे ज्यादातर क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है। इस स्थिति में कांग्रेस एक बार फिर जीत के सपने देख रही है। इस बार कांग्रेस की तरफ से विश्वनाथ सिंह मैदान में है। 38 सालों से अनूपपुर की जनता बिसाहू लाल को जिताते आ रही है, पर इस क्षेत्र के विकास के लिए बिसाहू लाल ने लगता है कुछ नहीं किया। तभी तो आज भी यहाँ की जनता बिसाहू लाल के मंत्री बनने पर कहती है कि रोजगार के प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ ही शिक्षकों की पूर्ति व कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए थी। शहर के अंदर सर्व सुविधा युक्त नए जिला अस्पताल की व्यवस्था की जानी चाहिए थी व उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति कर चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए था। आज हम उपचुनाव जो अनूपपुर विधानसभा में होने जा रहा है, जिसमें मतदाताओं की क्या राय है, कैसे उनको नेता चाहिए, जानेंगे यहाँ के मतदाताओं की क्या पोजीशन है जिला अनूपपुर को। और हम तो चाहते हैं कि नया चेहरा आए, विश्वनाथ जी आए, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं और सहयोगी भी अच्छा करते हैं। या वो कांग्रेस पार्टी इस बार आनी चाहिए जिला अनूपपुर। जो पहले यहाँ के विधायक रह चुके थे माननीय बिसाहू लाल, है ना, उनके माध्यम से क्या सही काम नहीं कराया गया? नहीं, उनके माध्यम से पहली चीज़ तो काम तो देते नहीं है, वो पहली चीज़ तो पार्टी छोड़ के चले गए। मताधिकार का जो वो शोषण किए हैं, जो अपना हर चीज़ बेच बाज दिए हैं, जो भी अपना किए हैं वो चीज़ अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। वो हमारे अच्छे एक नेता थे, कांग्रेस पार्टी पहले थे, आज छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। तो हमारे विश्वनाथ तो ठीक है जिला अनूपपुर के लिए, और जनता के लिए देखो कुछ कर पाए कि ना कर पाए। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि वो दल बदलू होकर के लेन देन करके किए हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? वो इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि वो जो कांग्रेस पार्टी बहुत पुराने घाघ आदमी थे वो, और वो हमको भी थोड़ा सा दुख हुआ है। तहे दिल से हम उनका सम्मान करते थे बिसाहू लाल जी का, और जो पार्टी छोड़ के चले गए हमको बहुत बड़ा दुख हुआ। तो अभी जो हमारे नेता विश्वनाथ जी है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ जो आपका वो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, कैसा नेता आपको चाहिए? हम लोग को सर अभी बिसाहू लाल जो 35 करोड़ में बिक चुके हैं, इस प्रकार के नहीं चाहिए। विश्वनाथ जी एक गरीब घर से हमको इस प्रकार का नेता चाहिए जो हमारे साथ हमारी पब्लिक की भी सुने। और बिसाहू लाल जी के लिए हमने बहुत मेहनत किया था, बहुत किए मेहनत। कांग्रेस के हम सच्चे सिपाही हैं, पर बिसाहू लाल जी ने हम लोग से कुछ भी नहीं पूछा और जनता को बेवकूफ़ बना के बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। क्या जिस बीजेपी को गरियाते थे आज में बीजेपी क्या सही हो गई है? क्या नहीं सही हुई है? इसलिए हम लोग को विश्वनाथ चाहिए। जो 35 करोड़ में एक बार बिक गया, क्या दोबारा नहीं बिकेगा? क्या बीजेपी से उनको मान लीजिए कमलनाथ जी की सरकार आती है तो क्या कमलनाथ में पलटी नहीं होंगे? क्या हुए? आपके यहाँ लाइट पानी की व्यवस्था कैसी है? रोड तो आप देख ही लीजिए, आप खुद ही जायजा कर सकते हैं पूरे नगर की रोड। और बाकी बात रही क्या है, एक भी वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। हमने 15 महीने उनको सरकार में रखा था, पर मंत्री पद के लालच में उनने क्या कहते हैं पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ऐसे नेता हमको बिल्कुल नहीं चाहिए विधानसभा का, है ना। कैसा नेता आपको चाहिए कि आपको विधानसभा में कैसा नेता? बिसाहू लाल हमको नहीं चाहिए। हमारी वोट 35 करोड़ बिक गई, एक आदमी की वोट 5000 कितना पड़ रहा है, बेच लिए। दोबारा इनको वोट देंगे तो बेचेंगे तो 10,000 पर वोट क्यों देंगे इस लोगों को? दरअसल मतदाता के सामने जब प्रतिनिधि वोट मांगने जाता है तो वह मतदाता से कहता है कि उसे एक बार फिर जिता दो, वह इस क्षेत्र की काया ही बदल कर रख देगा। लेकिन अनूपपुर के मतदाता ने तो बिसाहू लाल को आधा दर्जन बार चुनाव जिताकर विधानसभा में पहुंचाया, फिर क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? एक बड़ा प्रश्न है। बिसाहू लाल ने कांग्रेस छोड़ने पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, इसलिए वो विकास के नाम पर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि बिसाहू लाल को यह बात 38 सालों के बाद समझ में आई, जबकि वो इतने सालों तक खुद ही उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले वहां का जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार होता है,
लेकिन बिसाहू लाल ने अपने मतदाताओं के लिए क्षेत्र का विकास ना के बराबर किया, जिस पर इस बार जनता गंभीर है। ये क्यों निर्णय लिया? पार्टी छोड़ के जो जनता चुनी सरकार को, 15 साल में सरकार को चुनी, उसके बाद उन्होंने सरकार गिराने के बाद पार्टी चेंज करके मंत्री पद लालच हो या किसी भी लालच से गए, ऐसा उन्होंने करके सरकार को गिराया। ये गलत बात है। 64,000 जनता, अनूपपुर विधानसभा के 64,000 जनता ने उनको चुना था, ना कि उनको किसी ने चुना था, जनता ने चुना था। जनता जब आपको राजा बना दी और आप प्रजा से बिना पूछे चले गए, तो सोचिए प्रजा के दिल में कितनी तकलीफ होगी। कि यहाँ से कौन जीते? विश्वनाथ जी जीतेंगे। बिसाहू लाल के संबंध में क्या बोलेंगे? क्या किया बिसाहू लाल जी ने यहाँ? यहाँ तो कुछ नहीं किया है। क्या चाहते हैं इस बार वो चुनाव जीते कि हारे? वो हारेगा विशाल लाल। और किसको चाहेंगे? कौन व्यक्ति जीत के आए? विश्वनाथ जी आएंगे। हम ये चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार बने, इसलिए वोट कांग्रेस को देंगे। कमलनाथ ने जो बदलाव में परिवर्तन में शिवराज के बाद जो सरकार रही, काम अच्छा था, उन्होंने पेंशन बढ़ाया, बिजली कम किया, किसानों का कर्जा माफ किया, कई तो काम किए। शिवराज सिंह तो बस बना देते हैं, घोषणाएं लंबी चौड़ी है, काम कुछ नहीं है। वो लगातार विवादों में रहने वाले बिसाहू लाल का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिसाहू लाल नोट बांटते हुए नजर आए थे। तो वहीं इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की धर्मपत्नी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी। हम तो यही कहेंगे कि एक सीनियर राजनेता को यह शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिसाहू लाल कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले अनूपपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बिसाहू लाल कहते हैं कि विश्वनाथ सिंह ने चुनावी फॉर्म में अपनी पहली पत्नी का ब्यौरा नहीं दिया और दूसरी औरत का ब्यौरा दिया। इस दौरान बिसाहू लाल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिसाहू लाल अप्रासंगिक बातें बोल रहे हैं क्योंकि वह चुनाव हार रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से 15 साल पहले शादी की थी और हमारे 2 बच्चे हैं। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहते। उम्र के इस पड़ाव पर जब राजनेता राजनीति से संन्यास लेने की बात करते हैं, तब बिसाहू लाल साहू राजनीतिक विचारधाराओं में उलझकर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जो कि सही नहीं है। उन्होंने मतदाताओं के पास जाकर अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताना चाहिए, ना कि इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। खैर, इसके लिए विकास का होना भी जरूरी है। बिसाहू लाल साहू जी, राजनीतिक उठापटक के बीच आपको अपने क्षेत्र का विकास जरूर करना चाहिए था, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपके क्षेत्र में जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरतों को आपको पूरा करना चाहिए था, क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको कई बार क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में पहुंचाया है। हम आपसे यही कहेंगे कि क्षेत्र का विकास और जनता के सम्मान से बड़ा और कोई काम नहीं होता है। अगर इस बार फिर आपको जनता मौका देती है तो आपको जनता से किए हुए वादों को किसी भी हालत में पूरा जरूर करना चाहिए। व्यवस्था बना लिया, फिर चुनाव में आ गया, भाजपा को ही गाली देता रहता है बिसाहू लाल। आज वो भाजपा की बड़ाई कर रहा है। अनूपपुर आदिवासियों का शहर है, यहाँ पर आज भी विकास की इबारत लिखना जरूरी है और इसकी शुरुआत शायद इस बार हो। हमारी तो बस यही इच्छा है कि जो भी प्रतिनिधि इस बार चुनकर आए वो क्षेत्र का विकास जरूर करे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।